प्यारे बच्चों, बेटा एक टॉपिक हमने और शुरू किया था चैप्टर 6 ट्रायंगल 10th क्लास का, और उसमें हमने बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ाऊँगा, और जो पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो ज़रूर देखें कि इस दौरान मैंने आप लोगों को कि बीपीटी थ्योरम उसका प्रूफ मैंने करवाया था, उसकी कोलोरी कंडीशन भी मैंने करवाई थी कि बीपीटी कैसे होगी। क्योंकि बेटा कंसेप्ट अगर जब उसके बेसिक जो कंसेप्ट को समझोगे तो हमें जो क्वेश्चन करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स के जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको क्वेश्चन करना बड़ा आसान होगा। ठीक है, अब देखो समझो एक बार क्या कहता है, स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट के अंदर ही इसका डायग्राम है। ये कह रहा है कि इफ़ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, तो इसका मतलब इतनी जो बात है ये मेरे पास क्या है बेटा, गिवन है। तो देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, और ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो ये कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। क्या है बेटा? ट्रायंगल। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है, ये लाइन है L, और लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है D पे और इसको इंटरसेक्ट कर रही है E पे। एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, तो इसका मतलब मेरे पास क्या गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बात मेरे पास गिवन है। ठीक है, देन पैरेलल टू थर्ड साइड, तो इसका मतलब जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे प्रूव करनी है DE पैरेलल टू BC। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इसको प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूँगा बेटा। यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। अब मैं एक इमेजिनरी लाइन को मैं ड्रॉ करके चल रहा हूँ, मान के चलो F। तो ड्रॉ इमेजिनरी लाइन दैट इज DF। ठीक है, जो पैरेलल टू BC। ठीक है, अब मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, लेट अस कंसिडर दैट DE is not parallel to BC। हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि बेटा DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो देन वी ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन दैट इज DF which is parallel to BC। ठीक है, अब इसको समझो कि मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज़ जो DF है जो BC के पैरेलल है। तो यहाँ से बीपीटी थ्योरम का कंसेप्ट तुरंत एक्टिवेट होगा कि देयरफॉर ये कह रहा है कि DF पैरेलल टू BC। तो DF जो मैंने इमेजिनरी लाइन है ये BC के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, इक्वेशन फर्स्ट। और ये बात कहाँ से आ रही है? बाय बीपीटी थ्योरम। ये बात बीपीटी थ्योरम कह रही है। बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इक्वेशन सेकंड है। और जो हम ऑलरेडी प्रूव करके आए हैं, कहाँ से? ये गिवन है, प्रूव्ड ऑलरेडी इन बीपीटी थ्योरम में। ठीक है, यहाँ मैं एक बात लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में LHS बराबर है, LHS इक्वल, तो देन RHS ऑल्सो इक्वल।
जब LHS मेरे पास बराबर हैं तो बेटा RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देयरफॉर AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वेशन 3 बनती नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ अब मैं एक बात लिख रहा हूँ, नाउ एडिंग 1 बोथ साइड, मैं दोनों तरफ 1 ऐड करके चल रहा हूँ। तो AF अपॉन FC में भी 1 ऐड करूँगा बेटा, AE अपॉन EC में भी 1 ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से FC आ गया तो AF प्लस FC, और यहाँ EC आ गया तो AE प्लस EC, ठीक है। अब इसको समझो, ये मेरे पास आया है ये कंसेप्ट। तो बेटा AF और FC, AF और FC ये कंप्लीट मिला के क्या बन गया, AC बन गया। तो इसका मतलब AC अपॉन FC, और AE और EC, तो इसका मतलब AC अपॉन क्या बन गया, EC बन गया, ठीक है। यहाँ से क्या नज़र आ रहे हैं, FC इज इक्वल टू EC, ये बनती नज़र आ रही है, ठीक है। और अब देखो FC और EC ये बनती नज़र आ रही है। तो यहाँ से क्या होगा कि F एंड E आर कोइंसाइड, F और E कोइंसाइड मतलब F और E दोनों एक ही पॉइंट है। यहाँ मैंने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि F और E दोनों एक ही पॉइंट है। तो अगर जब DF, मैंने यही बात लेके चले थे अज्यूम करके कि अगर DF पैरेलल है किसके, BC के, तो इसका मतलब F और E दोनों एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, DE भी BC के पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखूँगा, हैंस DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। क्यों, क्योंकि DF, यहाँ हम एक बात पढ़ के आए हैं कि DF पैरेलल टू BC है। तो F और E दोनों हमने कोइंसाइड बता दिए कि F और E दोनों एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब DE पैरेलल टू BC है। तो ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और थ्योरम को नोट करो। अब जो ट्रायंगल का जो कंसेप्ट चलेगा उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करो, ठीक है। थैंक यू।